कि आज देखिए ना हम लोग आंदोलन करते थे, हम लोग के बीच कभी नहीं रहा, हम लोग का विरोध करता था और जाके फॉर्म ले लिया है और वो भी बोलता है कि हमको टिकट मिलेगा। तो चूँकि बहुत सारा चाटुकार, बहुत सारा चापलूस लोग यहाँ जो फॉर्म भर दिए हैं। आप लोगों ने एक प्रोटोकॉल जारी किया था कि जो भी व्यक्ति अदर पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल होंगे, उनको उस पार्टी में त्याग देना होगा, त्याग पत्र इस पार्टी में आके जमा करना होगा। क्या जो भी प्रत्याशियों ने फॉर्म खरीदा, क्या जो दूसरे पार्टी से छोड़ के आए उन्होंने त्याग पत्र दिया? ऐसी कोई जी, ऐसा हमको कोई जानकारी नहीं है। जैसे लोकसभा का चुनाव समापन हुआ तब तक आप लोग एकदम एकजुटता थी और दिखाई भी दे रहा था, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद जैसे आपके जो केंद्र अध्यक्ष हैं जयराम कुमार महतो, वो आरोप लगाते हैं कि नहीं, वो लोग जब चुनाव हार गए तो क्या कुछ कारण रहा हारने का, समीक्षा बैठक वगैरह नहीं किए, वो लोग रांची में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने लगे। तो क्या आप लोगों ने समीक्षा बैठक वगैरह नहीं किया? क्या सहायक पुलिस वाला में हमको पहले ही सूचना आया था कि आज आपको मारा जाएगा, भाग जाइए। हम बोले कि आने वाला इतिहास को हम गंदा नहीं करेंगे, हम लीडर हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं, हम सामना करेंगे और मारते रह गया, हम 1 इंच पीछे नहीं हटे। हम वहाँ से अगर दूसरा कोई आके मेरा ऊपर चलाया गया लाठी, कोई और नहीं लेता तो आज आपको हम इंटरव्यू भी नहीं दे पाते। कल केंद्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जितने भी यूट्यूबर जो काम करते थे, जो दिखाते थे उनका वीडियोज वगैरह, वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के में चले गए, उनको पैसे का प्रलोभन दिया गया और वो लोग दूसरे में चले गए। तो क्या इस तरह के आरोप लगाने चाहिए यूट्यूबर को लेके? वो तो स्वतंत्र है, वो कार्य कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। लास्ट वही क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए कि क्या कुछ आप लोगों के पीछे, कहा कि लोग आप भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, आप भी बेहोशी की हालत में थे, लोग ये अफवाहें फैला रहे थे कि नहीं वो मिलने क्यों नहीं गया, चाहे दिल्ली गया तो फिर मिलने नहीं दिया गया, इस तरह के कुछ अफवाहें फैल रहे थे, उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता कहे जाने वाले देवेंद्र नाथ महतो और जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी। कुछ खास बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है और लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा इन्होंने अपना परफॉर्म किया। अब देखते हैं कि विधानसभा में क्या कुछ होगा, लेकिन कुछ पार्टी को लेकर आरोप प्रत्यारोप, तो खैर ये लोग अभी राजनीतिक दौर में आए हुए हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप पार्टी के ऊपर और लोगों के ऊपर लगता ही रहेगा, लेकिन तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ देवेंद्र दा, जोहार। जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। सब सकुशल है? कुछ आप लोग, आपका शारीरिक ऐसा प्रॉब्लम था जिसको लेकर आप दिल्ली वगैरह गए हुए थे, अभी ठीक ठाक है ना? जी, अभी तो लगभग आराम हो गया, लेकिन दवा चल ही रहा है और जब कहीं बैठ जाते हैं तो हल्का महसूस होता है दर्द बीच-बीच में। बाकी सब लगभग ठीक है और अभी तो घाव अच्छा से भरा भी नहीं है और दिल्ली के आने के बाद हम 3-4 आंदोलन किए, उसमें 2 आंदोलन सफल भी हुआ और एक पार्टी स्तर में भी हम राज्य स्तरीय संगोष्ठी भी किए, जिसमें झारखंड के तमाम जो हम लोग का आंदोलन हुआ वो सारे नेतृत्वकर्ता को भी बुलाए थे। इसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का आंदोलन सफल हुआ, कंप्यूटर शिक्षक वाला जो जेईपीसी का घेराव किए थे वो सफल हुआ। फिर एसटी-एससी आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया था, जो झारखंड बंद का आह्वान था और जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जो निर्णय लिया गया था कि उतर के बंदी कराना है, हम दिन भर उतर के बंदी भी कराए। मतलब अभी लगभग पूरा एक्टिविटी में है। कल पार्टी का रांची जिला का प्रोटेम प्रभारी महोदय लोग आए हुए थे, वहाँ भी दिन भर हम बैठक में थे। अच्छा दादा, एक चीज समझ नहीं आ रही, लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खैर आप लोग राजनीतिक कर रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं कि नहीं पार्टी के बीच में थोड़ा अनबन चल रहा है, पार्टी के जो लोग हैं आपस में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं वो लोग। नहीं, ऐसा नहीं है और चूँकि आपस में समन्वय का बात उससे महत्वपूर्ण है कि हम लोग सभी एक मुद्दा को लेकर के जुटे हुए हैं और हम लोग के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो राज्य का नवनिर्माण है, जो राज्य के गठन लंबे त्याग, बलिदान, कुर्बानी के परिणाम स्वरूप धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के लिए हुआ था, जो 24 वर्षों के दौरान भी अधूरा है। हम लोग का मकसद है उसको पूरा करना। हम लोग का मकसद है जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं दिन रात, उसका उम्र पार हो जा रहा है, नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, सही कैलेंडर नहीं है नियुक्ति के लिए, जेपीएससी जेएसएससी में पारदर्शिता से एग्जाम नहीं हो रहा है, कंपनियों में यहाँ का मजदूरों का शोषण हो रहा है, अनुबंध कर्मियों का विभिन्न विभागों में उनका अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है। तो यहाँ तमाम जैसे रिजर्वेशन का बात हो, यहाँ झारखंडियों का पहचान की बात हो, यहाँ का जल जंगल जमीन के संरक्षण की बात हो, तो हम लोग ये सबको जिस उद्देश्य से राज्य गठन हुआ था उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो शहीदों का सपना है उसको पूरा करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि इससे हम लोग इस मुहिम पे हम लोग एक साथ रहे और हम लोग सब एकजुट रहे और हम लोग अपना लक्ष्य को प्राप्त करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं दादा, जैसे लोकसभा का चुनाव समापन हुआ तब तक आप लोग एकदम एकजुटता थी और दिखाई भी दे रहा था, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद जैसे आपके जो केंद्र अध्यक्ष हैं जयराम कुमार महतो, वो आरोप लगाते हैं कि नहीं वो लोग जब चुनाव हार गए तो क्या कुछ कारण रहा हारने का, समीक्षा बैठक वगैरह नहीं किए, वो लोग रांची में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने लगे। तो क्या आप लोगों ने समीक्षा बैठक वगैरह नहीं किया? क्या देखिए, ये उनको कैसे जानकारी मिला ये पता नहीं, लेकिन हम अपना बता दें कि पूरे
देश का जितना भी एमपी कैंडिडेट होगा 8000 में से एकमात्र हम जो अपना बहुत मुश्किल से जेल से हम चुनाव लड़े। जिस वक्त हम चुनाव लड़े हमारा संगठन का ना जिला कमेटी, ना प्रखंड कमेटी, ना पंचायत कमेटी गठित था। जो था आंदोलन का एक विचार था और उस समय जस्ट हम लोग सीजीएल को भी रद्द कराए थे। राजधानी रांची में पहली बार टूसू भी आयोजन किए थे। ये तमाम जो और जगह जगह सभा हुआ, आंदोलन हुआ, इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोग को एक प्यार मिला और बहुत मुश्किल से लड़ने के बावजूद हम एक ऐसा मात्र प्रत्याशी होंगे जो समीक्षा बैठक सिर्फ लोकसभा स्तरीय ही नहीं बल्कि हम विधानसभा स्तरीय हम किए। हम डेट वाइज बताते रहे, जैसे कि कांके विधानसभा हम 9 जून 2024 को जो आपका भात बोरिया मैदान उरगुट्टू में किए सुबह 8 बजे से, उसी दिन 12 बजे खिजरी विधानसभा में गैतेल सूद डैम के पास किए, उसी दिन 3 बजे शाम को सिल्ली विधानसभा का एक प्रखंड सिल्ली प्रखंड का किए। फिर उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं डेट वाइज 16 तारीख को हम ईचागढ़ विधानसभा में किए। फिर 28/6/2024 को हम सोनाहतू प्रखंड का बाकू के मैदान में किए। फिर हम 29 तारीख को राहे प्रखंड में किए। तो हम सिल्ली विधानसभा का प्रखंड वाइज किए और बाकी और भी जो विधानसभा है वहाँ विधानसभा वाइज किए हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना काम, चूँकि देखिए मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है, जैसे बाकी कुछ देरी कुछ बिजनेस करना है, कुछ और काम देखना है, कुछ साइड से गाड़ी चलता है, कुछ ठेकेदारी चलता है, कुछ और काम होता है, फुर्सत मिलता है तो बाकी लोग राज्य हित के लिए समय निकालते हैं। मेरा वैसा नहीं है। आंदोलन में हम घर छोड़ दिए, कोई पर्व त्यौहार में, ब्याह शादी में कभी नहीं जाते, ना रिश्तेदार घर जाते हैं ना अपना घर जाते हैं, और घर वाले भी हमको नहीं बुलाते हैं। हम अपना माँ को खो चुके हैं। मेरा पिताजी बूढ़े हैं और हमको कभी भी घर नहीं बुलाते बीमार होने पर भी, और वो खुद कई जगह आम आदमी को के बीच बोलते हैं, कई जगह कैमरा में भी बोल चुके हैं। वो नहीं, आपके घर वाले नहीं बोलते कि बेटा आप आंदोलन वगैरह मत करो, लड़ना छोड़ दो, पापा मम्मी चल गई, पापा अकेले घर में रहते हैं? नहीं बेटा ना, पापा तो ये बोले हैं, बाकायदे मीडिया से भी हम सुनने को मिला है और लोगों को भी ये बात जब चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि मेरा बेटा आंदोलन में लड़ भी जाएगा तो हमको चिंता नहीं। इस चीज़ का ये चीज़ मेरा पिताजी खुद तन मन से बोल दिए हैं, इसी से हमको इतना ऊर्जा मिलता है। अच्छा देवेंद्र दा, भाई हमारे साथ बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे देखने में आ रहा है कि आपको कोई जैसे मीडिया वाले हैं उनसे आपको बात करने के लिए मना किया गया है, ऐसा कुछ खबर है? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका बहुत सम्मान है, उसका बहुत योगदान है। कोई भी मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो समाज के आईना है, प्रत्यक्ष आईना है, वो शोषित पीड़ित के आवाज़ को पहुंचाने का जन जन तक एक जरिया है। तो निश्चित ही हमको इंटरव्यू देने में कहीं बिल्कुल कोई डर नहीं महसूस हो रहा है, ये होना भी नहीं चाहिए, इसमें क्या परहेज है। नहीं, जैसे कल केंद्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जितने भी यूट्यूबर जो काम करते थे, जो दिखाते थे उनका वीडियोज वगैरह, वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के में चले गए, उनको पैसे का प्रलोभन दिया गया और वो लोग दूसरे में चले गए। तो क्या इस तरह के आरोप लगाने चाहिए यूट्यूबर को लेकर? वो तो स्वतंत्र है, वो कार्य कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? नहीं, न्यूज़ तो स्वतंत्र है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जैसे कि हम अभी बता चुके हैं, और वो किस दृष्टिकोण से बोले हैं इसका बेहतर जवाब तो ही दे पाएंगे। थोड़ा साइड हो जाइए, इधर इन लोग काम कर। अच्छा, मतलब क्या कारण रहा होगा बोलने का, वो उसका आप नहीं बता पाएंगे? नहीं, वो हमको जब तक लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस तरह से यूट्यूबरों के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाना या फिर कहा जाए कि वो लोग बिक गए हैं, इस तरह से कहा? नहीं, हम तो, अगर मेरा दृष्टिकोण पूछेगा तो हर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, हर किसी को स्वतंत्र होकर के काम करना चाहिए। वो संविधान ही आज़ादी देता है और इसी के लिए उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना गया है। अगर देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन करता है तो क्यों ना हम छोटे स्तर पे करें, लेकिन मेरा भी आवाज़ को हर जगह तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पार्टी है, बड़े बड़े संगठन है, बहुत सारे। इस बीच में भी हम लोग अगर आज जन जन तक पहुँच पा रहे हैं, इतना आंदोलन को हम लोग ऐतिहासिक सफल बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया का सहयोग रहा है, मीडिया का योगदान रहा है, ताकि उससे हमको भी सीख मिलेगा और ये समाज को भी असलियत पता चलना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो ने लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ने का मन में कुछ ख्याल बनाया है क्या? देखिए, फॉर्म खरीदे हैं? हाँ, फॉर्म हमारे साथियों ने जाके खरीदा है, भरा है। देखिए, संगठन का हम सारा प्रोटोकॉल को हम पालन करते हैं और करते रहेंगे और शुरू से करते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरा लड़ना नहीं है, इससे बड़ी बात है कि आज देखिएगा जो भी सभा हुआ, जो भी आंदोलन हुआ है, चाहे विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंद, चाहे जेपीएससी घेराव, जेएसएससी घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, जितना भी हुआ, चाहे सभा हुआ है पूरे झारखंड प्रदेश में टाइगर जयराम दा का,
कहीं भी हम लोग कुछ व्यवस्था नहीं दिए हैं। अपने से व्यवस्था करके यहाँ के गरीब वर्ग के लोग आए, यहाँ आलू, प्याज, सब्जी, धान, चावल बेच करके आए। क्यों? क्योंकि आज हर कोई शोषित है, हर कोई बदलाव चाहता था, हर कोई का एक विश्वास है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस विश्वास को बनाए रखना। इसलिए मेरा लड़ना हम उसको महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है। हम लोग तो संगठन बनाए हैं तो लड़ना तो है ही। इससे महत्वपूर्ण है कि जिस यहाँ के आम आवाम जिस विश्वास से, जिस उम्मीद से हम लोग को देख रहा है, उस विश्वास को, उस उम्मीद को बनाए रखना। अच्छा, आप पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, उसके नाते हम आपसे एक सवाल कर लेते हैं कि जो चयन प्रक्रिया आप लोग करेंगे, जैसे देखा जा रहा है कि रामगढ़ से देखा जाए तो 28 लोगों ने फॉर्म डाल दिया। माने जो भी विधानसभा से है 8, 10, 12 ऐसे प्रत्याशियों ने जो फॉर्म डाल दिया है, और बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि लोग पैसा ले रहे हैं और इसका मतलब खुलासा नहीं कर रहे हैं, मीडिया में दिखा नहीं रहे हैं कितना लोगों ने फॉर्म भरा, क्या किया। तो उन लोगों का चयन आप लोग किस आधार पर कीजिएगा? जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया कल परसों जुड़े हैं, उनको वो भी आवेदन खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, चूँकि हम लोग का जो कोर कमेटी के माध्यम से जो निर्णय लिया गया था कि जिस विधानसभा से जो दावा करना चाहते हैं वो यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये कोई किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया हम लोग नहीं दे पाए कि भाई जो शुरू से आंदोलन करते हैं वो लेंगे या कौन लेंगे। तो इसमें बहुत जगह से कम खुद मेरे पास मिनिमम हम उसका कॉल स्टोरी दिखा सकते हैं कि 18-19 विधानसभा से मेरे पास फोन आ गया, संथाल परगना प्रमंडल से, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान से लेकर पलामू प्रमंडल तक का, कि आज देखिए ना हम लोग आंदोलन करते थे, हम लोग के बीच कभी नहीं रहा, हम लोग का विरोध करता था और जाके फॉर्म ले लिया है, और वो भी बोलता है कि हमको टिकट मिलेगा। तो चूँकि बहुत सारा चाटुकार, बहुत सारा चापलूस लोग यहाँ जो फॉर्म भर दिए हैं, तो उन लोग का छटनी के लिए जो हम लोग विगत 18 तारीख को जो रांची में एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी बुलाए थे, जिसमें पूरे राज्य के आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता लोग उपस्थित हुए थे 24 जिला से, तो हम लोग ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, और उस प्रस्ताव को हम लोग आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को भी हम लोग ने भेज दिया है, पूरा गोपनीय रूप से, सुरक्षित रूप से। उसमें ये प्रावधान किए हैं कि एक आंदोलनकारी चिन्हितीकरण कमेटी बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारा कमेटी गठित किया गया है। तो वो आंदोलनकारी चिन्हितीकरण कमेटी का काम होगा कि विभिन्न विधानसभा में जाकर के वो चिन्हित करेगा कि कौन कौन आंदोलन किया है, और जो आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी के द्वारा जिसको चिन्हित किया जाएगा उसको 50% अंक के साथ, सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसको उस विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, ताकि जिस विश्वास से जनता हम लोग से जुड़ा हुआ है वो विश्वास बना रहे। क्या लगता है, नए लोगों के जुड़ने से पुराने लोगों की अहमियत घटते जा रही है इस पार्टी में? देखिए, नए लोग आए, नए लोगों का आना स्वागत है, और नए लोगों से जुड़ने से बल मिलता है। नए लोगों आएंगे तभी तो हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान ये रखना है कि हमारा जो मूल ढांचा है, मूल सिद्धांत है हमारा संगठन का, जिससे लोग विश्वास किया है, उस मूल ढांचा से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो हमारा यहाँ निडरता से लड़ने वाला आंदोलनकारी का पार्टी, यहाँ सच्चाई, ईमानदारी से, निष्पक्ष भावना के साथ काम करने वाले लोग जो आगे आ रहे थे, उनको डाइवर्ट नहीं करना है, उनको दरकिनार नहीं करना है। अच्छा, उनके नेतृत्व में आए ना, सबका क्यों नहीं आए? अच्छा, आप लोगों ने एक प्रोटोकॉल जारी किया था कि जो भी व्यक्ति अदर पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल होंगे, उनको उस पार्टी में त्याग देना होगा, त्याग पत्र इस पार्टी में आके जमा करना होगा। क्या जो भी प्रत्याशियों ने फॉर्म खरीदा, क्या जो दूसरे पार्टी से छोड़ के आए उन्होंने त्याग पत्र दिया? जी, ऐसा हमको कोई जानकारी नहीं है। यही सबको छटनी के लिए, यही सबको देखने के लिए एक निष्पक्ष, जो हमारा एकदम वो स्वतंत्र आदमी होना चाहिए, वो बुद्धिजीवी हो, वो लोग जो यहाँ रिटायर किए हैं अलग अलग विभागों से, जो सोच रखते हैं हम लोग का विचार के साथ, जो खाटी झारखंडी माटी के बेटा है, और जो विभिन्न विभागों में ईमानदारी पूर्वक अपना काम करने में किसी प्रकार का उस पर कोई आरोप ना हो, कोई दाग ना हो, वो बेदाग हो। सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्म से बुद्धिजीवियों का एक कमेटी बनाया जाए, और वो कमेटी देखेगा, वो आंदोलनकारी चिन्हितीकरण कमेटी। क्या लगता है, चुनाव में, अब विधानसभा में आप लोग लोकसभा से भारी पड़ेंगे या फिर उससे कमजोर थोड़ा दिख रहे हैं अभी? नहीं, हम लोग कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम लोग और मजबूती से लड़ेंगे। संगठन में जिस तरह से लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये पार्टी पैसा वालों को ज्यादा अहमियत दे रही है, जो आंदोलन किया उनको जगह नहीं दे रही है। हाँ, ये बात तो मेरे संज्ञान में भी आ रहा है, और जैसे हम रांची जिला में कल बहुत ज़्यादा जो शिकायत आ रहा है, चूँकि देखिए हम आंदोलन में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और साथ साथ पार्टी के साथ समर्पित काम करते हैं, और जो ईमानदारी से काम करता है, और आज तक मेरा है कि भाई जो काम कर रहा है उसको निष्पक्ष होकर दे दिया जाए, हम किसी का पैरवी नहीं करेंगे पद के लिए। और मेरा रिकॉर्ड है, आज तक संगठन में किसी एक का भी
पंचायत स्तर में भी पद के लिए पैरवी नहीं किए हैं। हमने जो काम किया है उसको मिल जाना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से उसको मिले। लेकिन मेरे पास भी बहुत शिकायत आ रहा है, जो चयन समिति के द्वारा रांची जिला कमेटी का गठन किया गया है उसमें त्रुटि है, उसमें पक्षपात किया गया है, उसमें वैसे लोगों को दिया गया है, हम नाम नहीं लेंगे, इसका लिखित रूप से हम गोपनीय तरीके से हम केंद्रीय अध्यक्ष को हम सूचित करेंगे कि जो दिन को रात बोलने से रात बोलेगा, जो रात को दिन बोलने से दिन बोलेगा, ऐसे ऐसे कुछ लोगों को जिला कमेटी में रखा गया है। और जिला कमेटी जो कुछ लोग हैं उन लोग के माध्यम से पक्षपात करके वही मानसिकता के लोगों को फिर प्रखंड कमेटी में गठित किया गया है। और प्रखंड कमेटी का तो इतना आरोप है कि एकदम साफ साफ करें कि इसको पुनर्गठन किया जाए। अगर ये कमेटी रहेगा तो हम लोग टिकट मिलने पर भी नहीं लड़ेंगे, ये स्थिति है कहीं कहीं। तो ये सब चीज़ अभी चल रहा है और बहुत जल्द हम इस सब सुधार के लिए हम पहल करेंगे। तो दादा अभी फिलहाल चुनाव काफी नजदीक है आप लोगों का, और आप बोल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं देवेंद्र नाथ महतो टिकट के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं देवेंद्र नाथ कोई लालच नहीं है। देखिए देवेंद्र नाथ महतो ना कुछ पाने का लालच है ना कुछ खोने का डर है। अगर कुछ पाने का लालच होता तो हम मौत का मुंह से भी कुछ दिन से पहले आए हैं। हम सुबह ही जिस दिन हम सहायक पुलिस का आंदोलन के लिए निकल रहे थे। एक छोटा सा बात, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जयराम महतो मिलने नहीं आए, देवेंद्र नाथ महतो का हालात गंभीर था उसके बावजूद, ये क्या कुछ नहीं वो भी बताएंगे, लेकिन हम इससे पहले जो सवाल के हम बता रहे हैं कि अगर टिकट के लिए ऐसा करा तो हम बता दें कि अब जितना आंदोलन मेरा पृष्ठभूमि देख लीजिए, कहीं नहीं दिखेगा कि लड़का कोई टिकट के लिए इस तरीके का काम किया। जेन्युइनली चाहे कल जेक कार्यालय घेराव के काम बात देखे देखिए, जेक कार्यालय में जो सिलेबस आया वो बहुत अनियमित था, वो असंभव है, वो हो ही नहीं सकता है। सहायक पुलिस वाला में हमको पहले ही सूचना आया था कि आज आपको मारा जाएगा, भाग जाइए। हम बोले कि आने वाला इतिहास को हम गंदा नहीं करेंगे, हम लीडर हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं, हम सामना करेंगे। और मारते रह गया, हम 1 इंच पीछे नहीं हटे। हम वहाँ से अगर दूसरा कोई आके मेरा ऊपर चलाया गया लाठी, कोई और नहीं लेता तो आज आपको हम इंटरव्यू भी नहीं दे पाते। आज पूरे राज्य में जो है कि इतना मेरा धारा है, FIR है, केस है, हटवार जेल तक गए। ये सब कोई टिकट के लिए काम नहीं है। टिकट के लिए अगर राजधानी रांची में इतना लीड करते हैं, बहुत सारा अवसर था, लेकिन हम सब अवसर को हम ठुकरा करके इस राज्य के हित के लिए आए हैं। और हम अपना टिकट तो कभी बात नहीं करेंगे। हम पूरे झारखंड के जो हम लोग जहाँ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वहाँ निष्पक्ष ईमानदार आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता वहाँ उम्मीदवार बने, हम इसका बात करेंगे। अच्छा, लास्ट वही क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए कि क्या कुछ आप लोगों के पीछे, कहा कि लोग आप भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, आप भी बेहोशी की हालत में थे, लोग ये अफवाहें फैला रहे थे कि नहीं वो मिलने क्यों नहीं गया, चाहे दिल्ली गया तो फिर मिलने नहीं दिया गया, इस तरह के कुछ अफवाहें फैल रहे थे, उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए आंदोलन के दौरान हम राज्य की सबसे बड़े मेडिकल रिम्स में हम 6 दिन एडमिट थे। उसके बाद जब यहाँ रिपोर्ट नहीं दिखाया गया और हमको पेट और छाती से आराम नहीं मिला तो हम दिल्ली चल गए। अब दिल्ली जो गए वो एक्चुअल में JVKCS का कोई मतलब जुड़ा हुआ तो है, ऑफ कैमरा के माध्यम से वो काम करता है, लेकिन पूरा सक्रिय कोई पदाधिकारी नहीं है कि वो सबको जानता पहचानता है। उसके बाद जो इस तरह का बात आया तो हम उसको पूछे कि भाई ऐसा बात है तो आप क्यों मिलने नहीं दिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि नहीं इस तरीके का हमको कोई भी खबर नहीं पहुंचाया था कि जयराम दा मिलने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो किसी को भी बुला के बुलवा दीजिए कि कोई हमको बोला है कि जयराम दा मिलने के लिए आ रहे हैं। और बात रही वो आए भी होंगे तो पहला दिन था, वो बोले कि पहला दिन यहाँ आपका एडमिट कराना था, आपका डिटेल्स लिखवाना था, वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं दिया था, सारा रिपोर्ट फिर से यहाँ जांच कराना था, लाठी वाला घाव था तो लोकल थाना में भी यहाँ से या वो सब जो लोकल थाना का कोई पेपर मांग रहा था, तो इस सब का बहुत परेशानी था। हम बात कर रहे थे फ़ोन में तो डॉक्टर डांट रहा था, तो कभी कभी हम ऑफ कभी कभी ऑन करते थे। और जयराम दा के बारे में फिर वो खंगाला अपना मोबाइल का हिस्ट्री, तो बोल रहा है कि एक पहले का नंबर सेव था, ये नंबर मेरे में सेव नहीं था, एक कॉल आया था लेकिन हमको पता ही नहीं चला कि किसका कॉल है। अच्छा। कोई खबर करके मैंने उनको उन तक खबर नहीं पहुंचा था, ये वो बताए। अब इस विषय में जयराम दा से भी बैठेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं अभी हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और JLKM के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी मौजूद थे। इनसे हमने कुछ बातें जानने की कोशिश की कि पार्टी में कुछ अनबन चल रहा था, जिसको लेकर तमाम चीज़ों को इन्होंने क्लियर किया। और जो भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि नहीं संगठन इन लोग का थोड़ा डैमेज होने के लायक कगार पे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि इन्होंने हमें अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोगों का देवेंद्र दा का राय। ये भी आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते कि नहीं चुनाव टिकट के लिए देवेंद्र नाथ महतो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि ऐसी कोई मानसिकता लेके ये नहीं आए हैं पार्टी से, ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे पार्टी को लेकर, इनको टिकट मिले या न मिले ये बात की बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।